आपने दर्दनाक मौतों के बारे में तो अक्सर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी इंसान की मौत बिना दर्द के ही हो जाए। और गौर करने वाली बात तो यह है कि हमारे माइंड का पता, यानी कि हमारी मौत का पता सबसे पहले हमारे माइंड को चलता है। लेकिन इस केस में कुछ ऐसा हुआ कि लोगों को उनकी मौत का पता ही नहीं चला। हमारी बॉडी के जो सिग्नल होते हैं हमारे माइंड में पहुंचने में 30 मिली सेकंड का टाइम लगाते हैं, लेकिन जो 5 लोगों के साथ हाल ही में हुआ उनकी मौत का पता उनको चला ही नहीं। क्यों? क्योंकि 2 मिली सेकंड में उनके साथ कुछ ऐसा हो गया कि उनकी मौत का पता तक उन 5 लोगों को नहीं चल पाया। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमारी बॉडी के किसी भी सिग्नल को हमारे माइंड तक पहुंचने में 30 मिली सेकंड का टाइम लगता है, लेकिन इन लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ कि 2 ही मिली सेकंड में इनकी मौत हो गई। ऐसा ही कुछ हुआ हाल ही में 5 अरबपतियों के साथ, जिन्हें एडवेंचर को एक्सप्लोर करने में बड़ा मजा आता था, जिन्होंने सोचा था कि यार ये हमारी लाइफ का एक अलग ही एक्सपीरियंस तो होने वाला है। उन्होंने 2 करोड़ का टिकट सिर्फ इसलिए खरीद लिया कि वो समुद्र के अंदर एक सबमरीन में बैठकर जाएं और एक जहाज के मलबे को देखें। वही हिस्टोरिक जहाज जिसके ऊपर कई मूवीज और बुक्स लिखी जा चुकी हैं, टाइटैनिक। इन लोगों ने सोचा होगा कि यार ये हमारी लाइफ का एक अलग ही एक्सपीरियंस तो होने वाला है, लेकिन इन्हें क्या पता था ये इनकी लाइफ की एक अनोखी नई अंतिम यात्रा होने वाली है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक। यार अपने चैनल पर इसी तरह के अमेजिंग कंटेंट मैं लाते रहता हूँ, तो यार चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यार आपके लिए तो फ्री है, बट यार इससे आपके भाई की काफी हेल्प हो जाती है यार। तो यार दोस्तों, इस घटना को सुन के आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। मुझे पता है आ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि जब मैं इस घटना के ऊपर रिसर्च कर रहा था, इस घटना के बारे में मैंने सुना, तो यार मेरे माइंड में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए इस घटना से रिलेटेड कि यार ये 5 अरबपति कौन थे और समुद्र का एक मलबा देखने में इनको इतना इंटरेस्ट क्यों था। इन 5 लोगों की मौत कैसे हो गई और समुद्र के अंदर जिस मलबे को देखने ये गए थे उसे तो ये देख नहीं पाए, लेकिन उनके साथ समुद्र के अंदर ऐसा क्या हो गया कि उनकी मौत हो गई। और भी बहुत से क्वेश्चन इस घटना से रिलेटेड उठते हैं। उनके क्वेश्चन आपको वीडियो देखते देखते एंड तक पता चल जाएंगे। तो चलिए यार दोस्तों, देश की जनता को नमस्कार करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत और करते हैं वीडियो में ज्ञान की। सबसे पहले बात की जाए इन 5 अरबपतियों की, आखिरकार ये थे कौन। इनमें से सबसे पहले हैं ओशियन गेट कंपनी के सीईओ, यानी कि स्टॉकटन रस। उसी कंपनी के सीईओ जिस पनडुब्बी टाइटन में बैठकर ये 5 लोग टाइटैनिक का मलबा देखने गए हुए थे, हालांकि ये देख नहीं पाए। दूसरे व्यक्ति हैं हेमिस हार्डिंग, ब्रिटिश अरबपति। और तीसरे व्यक्ति हैं हेनरी पॉल, यानी कि पनडुब्बी ड्राइवर, फ्रांस के पनडुब्बी ड्राइवर। और चौथे पांचवें बाप बेटों की बात की जाए तो शहजादा सुलेमान और दाऊद, ये हैं पाकिस्तान के ब्रिटिश अरबपति। बात की जाए इन 5 अरबपतियों की कि इन्हें टाइटैनिक का कूड़ा यानी कि मलबा देखने में इतना इंटरेस्ट क्यों था, इसके लिए यार आपको सबसे पहले टाइटैनिक की हिस्ट्री को जानना पड़ेगा। तभी आपको पता चल पाएगा कि इन 5 लोगों के माइंड में ऐसा कौन सा कीड़ा था कि सिर्फ और सिर्फ इन्होंने एक मलबे को देखने के लिए 2 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। हालांकि मुझे पता है ये 5 के 5 अरबपति थे, फिर भी इनके माइंड में क्या ऐसी कलबली, ऐसी खुजली हो गई थी कि यार ये टाइटैनिक का कूड़ा देखने के लिए समुद्र में एक सबमरीन को लेकर चले गए। तो यार अब बात की जाए आज से 111 साल पहले की, जब एक जहाज 15 अप्रैल 1912 को उत्तरी अमेरिका के ओशियन में डूब गया था और इस घटना में लगभग 1500 लोगों की मौत हो गई। और इस घटना के 73 साल बाद यानी कि 1985 में इस जहाज का मलबा हमें दोबारा मिला। और जब ये मलबा हमें मिल गया था तो उसके बाद लोगों को जैसे ही ये पता चला कि इस जहाज का यानी कि टाइटैनिक जहाज का मलबा मिल चुका है कनाडा के एक ओशियन में, एक द्वीप में, तो लोगों के माइंड में एक क्यूरियोसिटी होगी कि यार इस जहाज का मलबा कैसा था। इस जहाज को देखने की लोगों के माइंड में एक बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी। और इसी क्यूरियोसिटी को पूरा करने के लिए अमेरिका की एक कंपनी ओशियन गेट ने इस पर एक बिजनेस अपना खड़ा किया था कि एक सबमरीन टूरिज्म,
तो यार जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सबमरीन टूरिज्म, इस सबमरीन टूरिज्म की शुरुआत 2021 में अमेरिका की एक ओशियन गेट कंपनी ने की थी और हाल ही में जो घटना हुई है उसमें भी ये 5 लोग ओशियन गेट कंपनी के सबमरीन में बैठकर उसी टाइटैनिक के मलबे को देखने गए हुए थे। अब यार ये 5 लोग बहुत अरबपति और ऐसे अरबपति पूरी दुनिया में हैं, इनके लिए ये मायने नहीं रखता कि यार टिकट कितना महंगा है, सबमरीन यात्रा कितनी महंगी है। ये लाइफ में एक ऐसा एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं जो कभी भी भुलाया नहीं जा सके, और लेकिन इन लोगों के साथ इसका बिल्कुल उल्टा हो गया। तो यार मौत से मैं कभी डरता नहीं, ये वाला डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। ऐसा ही कुछ हुआ इन 5 लोगों के साथ। जब तक इन लोगों को ये पता चला होगा कि हमारी सबमरीन में कुछ फॉल्ट आया है, तब तक ये लोग मौत की नींद सो चुके थे। इन लोगों को मौत का दर्द और डर कैसा होता है इस बात का एहसास तक नहीं हुआ होगा। तो यार अब बात की जाए इन 5 लोगों की मौत कैसे हुई, इन 5 लोगों के साथ समुद्र में के अंदर ऐसा क्या हुआ। तो यार जब कोई सबमरीन पानी में उतरती है तो उसके चारों तरफ से पानी का प्रेशर होता है, और सबमरीन जितनी गहराई में पानी में जितनी गहराई में जाते रहते हैं उस पर प्रेशर उतना ही बढ़ता जाता है, और ये प्रेशर 400 एटमॉस्फेयर तक का हो जाता है। और इसी प्रेशर को झेलने के लिए सबमरीन स्टील और स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स की बनाई जाती है, और सबमरीन के जो बाहर से प्रेशर उसके चारों तरफ से लगता है, उसी प्रेशर को झेलने के लिए सबमरीन के अंदर से भी एक आर्टिफिशियल प्रेशर जनरेट किया जाता है। लेकिन ओशियन गेट कंपनी की सबमरीन इस प्रेशर को झेल नहीं पाई। ये प्रेशर इतना होता है कि एक साथ 4-5 बिल्डिंग उस सबमरीन के ऊपर, और जैसे ही सबमरीन में फॉल्ट आया सबमरीन पिचक गई और जो लोग, आप सोच सकते हैं कि सबमरीन जैसे ही पिचकेगी उसके अंदर जो लोग बैठे हुए उनका क्या होगा। उनका एक जेल जैसा फॉर्म हो गया था, चाहे उनकी हड्डियां जैसी भी हो, तो उस जेल का फॉर्म होते ही वो लोग उस सबमरीन के अंदर दब गए। अब उनका, अगर जो लोग अभी उनकी रिसर्च चल रही है कि वो उनके साथ हुआ क्या, वो लोग अभी जिंदा हैं या मर गए, वो लोग तो मर गए क्योंकि जेल अंदर से फॉर्म हो गया उस सबमरीन के अंदर। बट अब उन लोगों की बॉडी भी उनके घर वालों को नहीं मिलेगी। तो यार ये जो सबमरीन टूरिज्म है इसकी ये पहली खबर है। ओशियन गेट कंपनी का कहना है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, बट जो उसके ओशियन गेट कंपनी के सीईओ थे वो थोड़े एक्सपेरिमेंट करने पे बिलीव रखते थे। उनको जब उन्होंने इस ओशियन गेट कंपनी ये वाली जो सबमरीन है इसको बनाया, उन्होंने इसका टेस्ट भी अच्छी तरीके से नहीं किया। उन्होंने जैसे कैसे किसी भी जो नई गाड़ी होती है, कोई नया मॉडल मार्केट में उतरता है, उसका पहले डमीज के साथ जो है टेस्ट किया जाता है। लेकिन ये साले इतने खुरापाती दिमाग के थे, इनको पहले बताया भी, बड़े एक एक्सपर्ट ने इनको बताया भी कि इसका अच्छी तरीके से टेस्ट कर लो, लेकिन ये कहाँ मानने वाले थे। इन्होंने डमीज की जगह खुद 5 लोग, यानी कि खुद 5 लोग बैठकर उस सबमरीन के अंदर चले गए, और क्या हुआ इनके साथ, इनका चूरा चूरा बन गया अंदर से। और कई एक्सपर्ट्स का मानना है इन 5 लोगों के साथ ये सब इतनी जल्दी हुआ होगा कि ये 5 लोग एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख पाएंगे। जैसे मैंने चेहरा देखा, यानी कि चेहरा भी नहीं देख पाएंगे, मतलब अपने आमने सामने जो लोग बैठे हैं इनके साथ जो ये हुआ, जो इन लोगों का एक जेल बन गया, वो जेल बनने से पहले वो लोग एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख पाएंगे। और ये सेम वैसे ही है जैसे आप सबमरीन के अंदर बैठे हुए हैं और आपने सबमरीन का कोई स्विच बंद किया, उससे पहले आप जिंदा है, स्विच ऑफ करने से पहले आप जिंदा हैं, लेकिन 1 मिलीसेकंड के बाद आपने स्विच ऑन किया और आप मर चुके हैं। तो यार आप इस घटना को ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कोई व्यक्ति किसी खाली सोडा कैन के ऊपर खड़ा हुआ है, उस समय वो सोडा कैन उसका प्रेशर झेल लेगा, लेकिन अगर वो व्यक्ति उस सोडा कैन के किनारों पर प्रेशर डालता है तो सोडा कैन पिचक जाएगी, जैसा इन लोगों के साथ हुआ। और यार दोस्तों लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा कि आप भी इसी तरह की कोई नया एक्सपीरियंस, इस तरह का कोई नया एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में लेना चाहते हैं, तो यार जो भी आप जिस तरह का भी एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, चाहे वो एडवेंचर से रिलेटेड हो, चाहे वो लाइफ के किसी भी एरिया से रिलेटेड हो, तो यार उसके बारे में पहले अच्छी तरीके से रिसर्च करना जरूरी है। उसके बारे में लाइक कोई एडवेंचर जैसा एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में आपको ट्रेनिंग लेना पहले अच्छी तरीके से जरूरी है, ताकि ऐसी घटनाओं से आप अच्छी तरीके से सिक्योर रहें। तो यार दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए
आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुशियाँ बांटते रहो। बाय बाय।